खुद को बिना घर के इमेजिन कर पाना नामुमकिन सा लगता है। मैं यहाँ इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों की भी बात कर रहा हूँ। हम अपने जीवन की सारी पूंजी घर बनाने में लगा देते हैं, और लगाएं भी क्यों ना। आखिर में हम और हमारे आने वाली पीढ़ी को अपना समय यहीं तो बिताना है, और यही बात पशु पक्षियों पर भी लागू होती है। दोस्तों, यूँ तो आज तक आपने कई पक्षियों को देखा होगा। हर पक्षी में एक अलग खूबी होती है। कुछ बहुत खूबसूरत दिखते हैं तो कुछ अच्छा गाते हैं। इन पक्षियों की प्रजातियों में कई पक्षी अपने घोंसले बेहद खूबसूरत बनाते हैं, जो देखने में काफ़ी आकर्षक लगते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 10 बर्ड्स के नेस्ट के बारे में। नंबर 10 पर है बीवर बर्ड, जिसे हम बया के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, यह पक्षी देखने में बिल्कुल गौरैया जैसी लगती है, लेकिन इसकी चोंच थोड़ी मोटी होती है और पूंछ छोटी। यह चिट चिट जैसी आवाज़ निकालती है। दोस्तों, वैसे तो इनकी कई प्रजातियां होती हैं। इनके रंग अलग अलग होते हैं, लेकिन इनका व्यवहार एक समान होता है। ये पक्षी अपना रंग भी बदलते हैं। दोस्तों, वैसे तो यह अन्य काल में भूरे रंग के होते हैं, लेकिन बया पक्षी का रंग प्रलय काल में गहरा पीला और पंख चमकीले हो जाते हैं। इनका प्रलय काल बरसात से शुरू हो जाता है। जैसे ही बरसात का मौसम आता है तो ये पक्षी अपना घोंसला बनाना शुरू कर देते हैं। आमतौर पर ये खेतों के आसपास बबूल, खजूर या बहुत सारी टहनियों वाले पेड़ों पर अपने घोंसले बनाते हैं। आपने देखा होगा, इनका घोंसला टहनी के सहारे हवा में लटका होता है। इनके घोंसले देखने में काफ़ी सुंदर होते हैं। घोंसला बनाने की पूरी जिम्मेदारी नर बया पक्षी की होती है। जब वह आधा बनकर तैयार कर लेता है, तब मादा पक्षी उसका निरीक्षण करती है। जब उसे यह घोंसला पसंद नहीं आता तो वह उस घोंसले में रहने से इनकार कर देती है। आपने देखा होगा कि अक्सर बया पक्षी के अधूरे घोंसले हवा में लटके नजर आते हैं। दोस्तों, यह पक्षी अपना घोंसला बनाने में इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि यह सिर्फ एक बार ही अपना घोंसला का उपयोग करते हैं। बया हर सीजन में एक नया घोंसला बनाकर रहना पसंद करती है। नंबर 9 पर है हमिंग बर्ड। छोटी और खूबसूरत दिखने वाली हमिंग बर्ड अपना नेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और शानदार तरीके से बनाती है, जिसको फीमेल हमिंग बर्ड तैयार करती है। और अगर बात की जाए इसको बनाने वाले समय की, तो लगभग एक सप्ताह के अंदर अपना नेस्ट पूरी तरह से बना लेती है। इस नेस्ट को बनाने में वैसे तो कई सारी चीज़ें लगती हैं, लेकिन इनमें से रेशम, पतली छोटी छोटी लकड़ियाँ और सिल्क लगता है। ये पक्षी बहुत ही ज़्यादा चालाक और तेज होती है, और इस बात का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है। ये अपना नेस्ट पूरी तरह से बनाने के बाद बाहर की तरफ से अपने नेस्ट में पत्तियां लगा देते हैं, ताकि शिकारी को पेड़ों के बीच बने हुए नेस्ट को देखकर कंफ्यूजन में डाला जा सके, और शिकारी नेस्ट को पत्तियां समझकर हमला ना करें। इस नेस्ट की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि यह पूरी तरह से इलास्टिक होते हैं। मतलब जब इनके बच्चे बड़े हो रहे होते हैं तो उनके साथ साथ नेस्ट भी अपने आप रबड़ की तरह खींचकर बड़ा हो जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य की बात है। नंबर 8 पर है बेल्ड ईगल। खतरनाक और शिकारी माने जाने वाली ईगल को हमने दूसरे जानवरों और पक्षियों को मारते और उनका घर उजाड़ते हुए कई बार देखा है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है, ईगल का भी अपना एक घर और परिवार होता है। जिस घर यानी नेस्ट में ईगल रहते हैं, ये 10 फीट चौड़े, लगभग 20 फीट गहरे हो सकते हैं, जो कि सूखी हुई घास, छोटी छोटी लकड़ियों का बना होता है। ऊंची उड़ान भरने वाली ईगल का नेस्ट भी काफ़ी ऊंचाई पर होता है, जो कि ज़मीन से लगभग 50 फीट से 125 फीट तक होता है। और ये अपना घर किसी तालाब या नदी के किनारे ही बनाते हैं, क्योंकि इनको खाने में मछलियाँ ज़्यादा ही पसंद होती हैं। अगर इनके बच्चे जिंदा रहते हैं तो ये कुछ समय बाद अपने नेस्ट को बढ़ाते रहते हैं, और कभी कभी ये नेस्ट बहुत ही ज़्यादा ही बड़े हो जाते हैं। इसका जीता जागता सबूत फ्लोरिडा में बना हुआ
नेस्ट है, जो आज तक का ईगल का बनाया हुआ सबसे बड़ा नेस्ट है, जिसका वजन 2000 किलोग्राम के आसपास है। मतलब जितना बड़ा ये पक्षी होता है उतना ही बड़ा उसका घर भी। नंबर 7 पर है एडिबल नेस्ट स्विफ्टलेट। अंडमान और निकोबार में पाया जाने वाला ये पक्षी लगभग विलुप्त होने की कगार पर है, जिसका कारण है इसी का बनाया हुआ घोंसला। इसकी कीमत लगभग $3 लाख के आसपास होती है। दरअसल इसी कीमत की वजह से इंसान इन पक्षियों का शिकार करता है। इसी वजह से ये पक्षी विलुप्त होने की कगार पर है। आपको जानकर हैरानी होगी, इन पक्षियों के नेस्ट को खाया भी जाता है, क्योंकि ये अपना नेस्ट खुद के सलाइवा से बनाते हैं, जो कि अंडमान और निकोबार की गुफाओं में पाए जाते हैं। दिखने में काफ़ी छोटे ये नेस्ट गुफाओं के किनारे लटके हुए होते हैं। जब सूरज की रोशनी इन पक्षियों के नेस्ट पर पड़ती है तो ये गोल्डन और वाइट कलर में चमकने लगते हैं, जो शायद ही किसी और पक्षी के नेस्ट के साथ होता होगा। कई सारी चीज़ें मिलकर इनके घोंसले को खास बनाती हैं, लेकिन एक काला सच यह भी है, इनके इसी खासियत की वजह से ये पक्षी दिन पर दिन विलुप्त होते जा रहे हैं। नंबर 6 पर है यूरोपियन पी ईटर बर्ड। जैसे ही इसके नाम से लग रहा है, ये पक्षी बी मधुमक्खियों का शिकार करके अपना पेट भरते हैं। बाकी बर्ड के नेस्ट कंपैरिजन में दूसरों से अलग होते हैं। जहां दूसरे पक्षियों का नेस्ट ट्री पर होता है, उनकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होती है, वहीं इन पक्षियों का नेस्ट ज़मीन से ज़्यादा ऊंचाई पर नहीं होता और ये पक्षी छोटे छोटे टीलों पर अपना नेस्ट मिट्टी को खोदकर बनाते हैं। कम ऊंचाई पर होने के कारण सांप जैसे जानवरों का खतरा इन पर हमेशा बना रहता है और इसी वजह से मेल और फीमेल दोनों ही नेस्ट की देखभाल करते हैं, हमला होने पर खतरा टाला जा सके। हालांकि ब्रीडिंग सीजन में मेल बाहर शिकार करने जाता है, फीमेल घोंसले की देखभाल करती है, जिससे इनकी समझदारी और इनकी सूझबूझ का पता चलता है। नंबर 5 पर है सोशिएबल वीवर बर्ड। ग्रुप में काम करने के फ़ायदे हम सभी जानते हैं, लेकिन ये बात इंसानों पर ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों जानवरों में देखने को मिलती है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सोशिएबल वीवर बर्ड। जहां दूसरे पक्षी अपना नेस्ट खुद या अपने पार्टनर से बनवाते हैं, वहीं दूसरी ओर सोशिएबल वीवर बर्ड एक साथ में मिलकर पूरा का पूरा समुदाय एक नेस्ट को बनाता है और इसी वजह से इन पक्षियों का नाम पड़ा है सोशिएबल वीवर बर्ड। ये पूरे समुदाय के साथ मिलकर बड़े से नेस्ट को बनाते हैं और ये नेस्ट दुनिया में पाया जाने वाले सभी पक्षियों के नेस्ट से कई गुना मजबूत और टिकाऊ होता है। इन पक्षियों के नेस्ट कई सालों तक आसानी से टिक जाते हैं। लगभग 400 तक के वीवर बर्ड एक साथ रह सकते हैं। अफ्रीका में पाया जाने वाला ये पक्षी अपना घर सूखी हुई घास और छोटे छोटे तीलियों से बनाते हैं और एक पेड़ पर कई सारे सोशल वीवर के घोंसले देखने को मिल सकते हैं। नंबर 4 पर है हॉर्न कूट। अभी तक के बताए गए सभी पक्षियों से अलग हॉर्न कूट पक्षी का नेस्ट किसी पेड़ या ऊंचाई की जगह ना होकर पानी में होता है। ये सुनने में बहुत ही ज़्यादा अजीब लग सकता है, लेकिन ये सच है और ऐसा इसलिए है क्योंकि पानी में अपना नेस्ट बनाने की वजह से इन्हें खाने की तलाश के लिए ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारना पड़ता और ये अपना घर छोटी छोटी लकड़ियों और घास से इस तरह से बुनते हैं कि इनका ये घर पानी में बहुत ही आसानी से तैर सकता है, जिसमें ये अपने बच्चों को पालने से लेकर दिन भर की हर गतिविधि बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये नेस्ट किनारे से लगभग 30 से 50 मीटर की दूरी पर हो सकता है, जिसे ये पूरी तरह से शिकार होने से बच सकते हैं और साथ ही अपने बच्चों को बचा सकते हैं। वैसे तो इनका नेस्ट पूरी तरह से सेफ होता है, लेकिन पानी का स्तर बढ़ने और बाढ़ या बारिश होने पर इनको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है और ये मुसीबत तब और बढ़ जाती है जब नेस्ट में इनके बच्चे हों।
नंबर 3 पर है कॉमन टेलर बर्ड। क्या आपने ऐसी चिड़िया के बारे में सुना है जो पत्तों में ही अपना नेस्ट बना लेती है? दरअसल यहाँ बात हो रही है कॉमन टेलर बर्ड की, जिसका ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये पत्तियों को एकदम आसानी से सिल लेती है, ठीक एक टेलर की ही तरह। ये पक्षी हरे भरे मैदानों, पेड़ पौधों और जंगलों के बीच में पाए जाते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही छोटे होते हैं। खासकर इन पक्षियों को हरियाली के बीच में रहना बहुत ही पसंद होता है और इसलिए ये अपना घर भी पत्तों में ही बनाते हैं, जिसके लिए पहले तो पत्तों के किनारे पर बहुत सारे छेद करते हैं और उसके बाद स्पाइडर सिल्क से उन होल्स को बाहरी तरफ से एकदम अच्छे तरह से सिल देते हैं और आखिर में पत्तों के अंदर सॉफ्ट सिल्क रख देते हैं और इस तरह इनका ये नेस्ट पूरी तरह से तैयार हो जाता है, जो देखने में एक कोण जैसा लगता है। नंबर 2 पर है ग्रेट हॉर्नबिल। ये लंबी और घुमावदार चोंच वाले पक्षी इंडिया, नेपाल और भूटान जैसे देशों में आमतौर पर पाए जाते हैं। ये पक्षी पेड़ों के खोखले और खाली हिस्सों का इस्तेमाल कर अपने लिए नेस्ट बनाते हैं। नेस्ट बनाने के लिए ये पक्षी खोखले पेड़ पर लगातार चोंच मारकर नेस्ट बनाते हैं, जिसमें पहले तो बाहरी फिर अंदर की तरफ चोंच मारते हैं। ये ऐसा तब तक करते हैं जब तक उनको नहीं लगता कि अभी उनके लिए बैठने के लिए पूरी तरह से सही जगह बन गई है। इसमें उनकी मदद करती है इन पक्षियों की मजबूत चोंच। इन पक्षियों का घोंसला लगभग पूरी तरह से बंद होता है, जिसके बाहर हिस्से पर कीचड़ लगा होता है, जिससे कि इस पक्षी को बाहर से आने वाले जानवरों से बचने में मदद मिलती है। हालांकि ये पक्षी दिन ब दिन गायब होते जा रहे हैं, जिसका कारण है इन पक्षियों को मारकर खाना तथा दवाइयों में बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसी तरह चलता रहा तो कोई बड़ी बात नहीं, आने वाले समय में ये पक्षी हमारे बीच बिल्कुल भी दिखाई ना दें। नंबर 1 पर है वुड पिकर बर्ड। अगर दुनिया के सबसे ज़्यादा मेहनती पक्षी की बात की जाए तो वुड पिकर बर्ड का नाम सबसे पहले आएगा, क्योंकि ये पक्षी अपने भोजन के तलाश में सख्त से सख्त पेड़ की सतह पर लगातार घंटों चोंच मारकर अपना पेट भरते हैं, जो दूसरे पक्षियों के लिए शायद बहुत ही कठिन काम होगा। भोजन के अलावा अगर बात की जाए इनके रहने, इनके नेस्ट की, तो ये पक्षी अपना नेस्ट बनाने के लिए इसी तरह का काम करते हैं। एक सूखे व हरे पेड़ पर ये पक्षी लगातार चोंच मारकर पहले तो पेड़ को खोखला कर देते हैं, खासकर उतना हिस्सा जितना बैठने के लिए पर्याप्त हो, और इसके बाद अपनी जगह पूरी तरह से साफ करने के बाद ये पक्षी अपना ठिकाना बना लेते हैं और फिर आने वाले समय में ये पक्षी अपने परिवार को भी इसी नेस्ट में रखकर सुरक्षित हो जाते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे वीडियो को शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।